वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले चक्रवृद्धि के ब्याज के बारे में, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर से या पंवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके। ठीक है, जो भाई बहन अपने YouTube चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई पंवार सर सीकर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर ले। जो अपना चैनल का नाम है YouTube चैनल, वही अपना टेलीग्राम चैनल है। नोट्स को PDF आपको वहीं से उपलब्ध होने वाली है, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपका अंकों का स्कोर अच्छा बना रह सके। ठीक है, देखिए पिछले सेशन में मैंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा की थी, सक्सेसिव मेथड और फ्रैक्शन मेथड और ट्री या डायग्राम मेथड्स। ठीक है, 3 मेथड के बारे में मैंने आपसे साझा बातें की थी। पहला बताया मैंने सक्सेसिव मेथड, उसके बाद सेकंड बताया मैंने फ्रैक्शन मेथड, थर्ड बताया मैंने ट्री पेड वाला मेथड या डायग्राम मेथड। ओके, आज और उसके बाद मैंने कुछ 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन भी बताए थे, जो 2 ईयर्स के CI के कुछ क्वेश्चन थे, अलग अलग मेथड से अलग अलग मैंने बताए थे। ओके, आज चर्चा करने वाले 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, आज का सेशन होने वाला इंपॉर्टेंट। जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध हो सके। ठीक है, चर्चा करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि बोलते चक्रवृद्धि है, लेकिन लिखा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा पार्ट भाई? पार्ट 3 पढ़ने वाले। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा साथीगण अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर किया करो, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट अपने YouTube चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके। ओके, अब देखिए इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं 3 इयर्स के लिए टाइम टाइम 3 इयर्स। ठीक है, कितने प्रकार से होता है भाई? ये 3 प्रकार से। पहला मैंने बताया सक्सेसिव मेथड, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड बताया मैंने फ्रैक्शन मेथड, भिन्न वाला मेथड। थर्ड बातें करेंगे ट्री मेथड, पेड वाला मेथड या डायग्राम का जो मेथड होगा उसके बारे में चर्चा। तो मैंने 3 इयर्स के लिए निकालने के लिए 2 इयर्स के लिए भी यही बताए थे, 3 इयर्स के लिए भी यही बता रहे। कुछ का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन बातें वही है। दोबारा देखिए, इनका पैटर्न अलग हो सकता है, 2 ईयर के लिए अलग निकालते हैं, 3 ईयर के अलग निकालते हैं, लेकिन बातें वही है, सेम है। ओके, तो आप इसे नोट कर ले पहले मेथड के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज के 3 इयर्स का टाइम निकालने के लिए कौन कौन से मेथड अपने पास। इसके बाद चर्चा करेंगे सक्सेसिव मेथड के लिए। ओके, देखिए सक्सेसिव मेथड, पहला मेथड लिख देता हूं, T बराबर 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड 3 इयर्स के लिए। पहली बात, यदि अपने पास इसमें क्या होगा सक्सेसिव मेथड में, यदि तीनों भिन्न सेम हो तभी इसके इसी प्रकार से करेंगे, अन्यथा आगे
अन्य प्रकार से आगे हल करेंगे। ठीक है, अपने को 5-7 याद रखनी है। जैसे देखें पहला क्वेश्चन, जैसे अपने पास 3 दरें दी हुई है, 1%, 1%, 1%। अपने पास ये क्वेश्चन है, 3 दरें दी हुई है, 1%, 1%, 1%। ठीक है, पिछले सेशन में करते क्या थे अपन, 2 वर्ष के निकालने के लिए अपन लिखते थे R बराबर भाई R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100 इंटू %। यही करते थे क्या, जब अपने पास 2 दी हुई होती है तब ऐसे ही करते थे। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, पहले 2 को लेंगे, इन 2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ ऐड करेंगे। यहां तक की बातें आपको अच्छे से भली बातें से समझ में आ रही होंगी। देखें मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, पहले पिछले सेशन में मैंने ये बातें बता दी। देखो यहां फिर भी समझा देता हूं, R की वैल्यू यहां से निकालेंगे, R बराबर R1 की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 गुणा 1 बटे में 100। तो यहां से R की वैल्यू बनी 2 प्लस ये बनेगा 0.01। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 100 का भाग देंगे, 2 संख्या बाद में पॉइंट, तो यहां से R की वैल्यू बनेगी 2.01%। ठीक है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले सेशन में ये बातें बता दी। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 2.01% और ये वैल्यू ऐसे कैसे 1%। अब इन दोनों का योग करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो यहां लिख देता हूं मैं 2.1 प्लस 1 ये वाला, दोनों को जोड़ दिया, प्लस दोनों का गुणा बटे 100 और इंटू %। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको पहले 2 राशि दी उनको ऐसे लिख लेंगे और उनके बाद जो राशि प्राप्त होगी उनको 2 बनेंगी, फिर 2 को वैसे वैसे हल कर लें। ठीक है, ये था सक्सेसिव मेथड। देखें यहां से बनेगा 2 प्लस 1 3.01 प्लस, यहां से क्या करेंगे अपन पॉइंट उठाएंगे, यहां से पॉइंट उठाएंगे, नीचे कितने आएंगे भाई 100 आएंगे। तो कितने हो गए भाई अपने पास, नीचे 4 0 हो गई। ओके, ऊपर बनेगा 201 को 1 से गुणा करेंगे, 201 बटे नीचे 4 0 और %। 4 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो यहां ऐसे लिख सकता हूं, ये तो ऐसे कैसे यथावत रहेगा, यहां लिख सकता हूं 0.0, 4 संख्या के बाद में पॉइंट और 201, ये लिख सकता हूं क्या, दोबारा देख ले, 201 में भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 10,000 का, 0.4 संख्या बाद में पॉइंट, तो 201 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 0 थी, 4 संख्या बाद में पॉइंट लगा दिया, ऐसे अपने पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे। देखें यहां जोड़ रहा हूं मैं 3.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, ये 0 लिख दिया, 0 2 0 1 1 0 3 0.3, अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी है 3.03101, ये है क्या। ठीक है, ये आपको जोड़ना आ गया, जिसके नीचे पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट लिखा मैंने। दोबारा देखें, जिसके नीचे पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट, पॉइंट की इस तरफ की संख्या 1 थी, इस तरफ की संख्या 4 थी, 0 2 0 1, जोड़ेंगे इनको, 1 0 2 1 3 0.3 और 0 0 3 होएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास वैल्यू है 0.0301%। ये अपने पास सक्सेसिव रेट है, किसके लिए, 3 राशि दी हुई अपने पास 3 साल के लिए, सॉरी 3 राशि नहीं 3 साल के लिए पूछे तो अपने पास इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और समझ में आए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं पहले, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हल होंगे उसमें डायरेक्ट लिखेंगे इनकी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे दूसरा अपने पास दिया हुआ है 2 और 2 2 सेकंड, जैसे तीनों % 2 दी हुई 2%, 2%, 2%, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। देखें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100 और साइड में %। % यथावत रहेगा भाई लास्ट तक।
ठीक है, परसेंट का उठाकर 100 न लगाएं। ओके, यहां 2 + 2 लिखेंगे, 2 + 2 ये बनेगा 4 प्लस यहां से लिखेंगे 2 × 2 बटे 100, तो यहां से बनेगा 4 प्लस ये बनेगा 0.04 बनेगा। क्या इसको लिख सकते हैं 4.04%, यही बनेगा क्या? ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मैं जो मान निकाला, मैं 4.04 की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। यहां लिख दी मैंने 4.04% और यहां लिख दिया मैंने 2%। अब अपने पास फॉर्मूला है वही, दोनों को जोड़ेंगे, 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुणा में 2 बटे में 100 और परसेंट का चिन्ह लगाएं। यही बताया मैंने। 4 और 2 कितने हो गए भाई? 6.04 प्लस ये परसेंट पॉइंट उठाएंगे, नीचे कितने लगाएंगे भाई? 100। ये पॉइंट था, यहां मैंने उठा दिया, नीचे लगा दिया 100। 404 को 2 से गुणा करेंगे 808 बटे नीचे हो गई 4 बिंदु और परसेंट का निशान। कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे? 4 संख्या बाद में। देखें 6.04 प्लस 0.0808%। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना था, 1 2 3 एक 0 लिख दिया और पॉइंट ऐसे लगा दिया। 4 संख्या बाद में पॉइंट हो गया, 3 और 1 4 पॉइंट संख्या बाद में, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए मैंने ऐसे बताया था, जैसे 6.04 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट की इधर वाली संख्या इस तरफ नीचे लिखेंगे और इसके बाद में ऐसे कैसे 0808 8 ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे 8 4 12 2 केरी बची 1, ये बच गया 0 0 0 और 1 जोड़ दिया 1 प्लस 0.6, तो यहां से वैल्यू बनी 6.1208%। ये आई अपने पास सक्सेसिव रेट से फाइनल वैल्यू आई 6.1208। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि इनको समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। क्यों समझा रहा हूं? आगे जो क्वेश्चन हल होंगे उनके बारे में इन्हीं से चर्चा करने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करने होंगे, वहां नहीं बताऊंगा, इसलिए पहले आप समझ लें जिससे कि आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन है 3 इयर्स के सभी सही हो सके। ठीक है, पहले सक्सेसिव मेथड बता रहा हूं। पहले अपने पास यदि कोई क्वेश्चन आए तो अपने पास उसके पास फॉर्मूले तो होने चाहिए, किस टाइप से कर सकते हैं, कौन सा टाइप कितने समय में कौन सा कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये बातें बता रहा हूं। सक्सेसिव मेथड के बाद फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा, उसके बाद ट्री मेथड बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सक्सेसिव मेथड के 2 क्वेश्चन और देख ले। देखिए जैसे अपने पास तीनों 10%, ये सेम के लिए है भाई, सेम परसेंट, %10। दूसरा अपने पास है 20%, 20% और 20%। 3 वैल्यू अपने को दी हुई है। यहां से निकालने के लिए करेंगे क्या? पहले देखो, यहां से देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 R1 की वैल्यू 10 प्लस R2 वैल्यू 10 10 10 कितने हो गए 20 प्लस दोनों को गुणा 100 100 बटे 100 100 से 100 कैंसिल 1%, तो टोटल कितना बना भाई? 21% बना। आपको डायरेक्ट बताने से थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। देख ले, दोबारा ऐसे बता देता हूं रफ में, R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100%। R1 की वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 10, दोनों का गुणा 100 बटे 100%, ये कैंसिल हो जाएगा, सारे कट जाएंगे, यहां बचेगा 1, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 21%, जो मैंने डायरेक्ट लिख दी। सेकंड वैल्यू है यहां से 10% की, सेकंड वैल्यू कितनी है भाई? 10% की। देखिए अब डायरेक्ट हल करते हैं, जैसे R1 प्लस R2 से लिखते हैं वैसे, R1 की वैल्यू 21 प्लस R2 की वैल्यू 10 प्लस दोनों का गुणा बटे 100 और लगाएंगे परसेंट। यहां से 21 प्लस 10 बना 31, 31 से तो ये बन गया
प्लस यहां से बन गया ये 210/100 और लगाएंगे परसेंट। दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यहां लगा देंगे 31 प्लस 2.10%। 31 में जो 2 जोड़ेंगे कितने बनेंगे भाई? 33.10%। ये हो गया कितने के लिए भाई? यदि 10-10 दिया हो तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है भाई। ये यहां देखें, यहां से R1 प्लस R2 की वैल्यू देखें, फॉर्मूले से डायरेक्ट हल कर रहा हूं। पहले 20 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा, फिर बटे 100, चलो छोड़ो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 20 40 प्लस 4 44, इसकी वैल्यू आएगी 44%। ओके, और इसकी वैल्यू है 20%। ये ऐसे कैसे? यहां से हल करेंगे तो आएगा अपने पास 44 प्लस 20, 44 गुणा 20 बटे 100 और साइड में लगाएंगे परसेंट। यहां से बनेगा 40 प्लस 60 64 बन गया क्या भाई? ये 64 बन गया। ये बन गया अपने पास 88 0 बटे 100 और ऊपर लगाएंगे परसेंट। यहां से वैल्यू बनेगी 64 प्लस 2 संख्या के बाद 0 8.80। यहां 2 संख्या, यहां पॉइंट लगा दिया मैंने। 64 में 8 जोड़ेंगे बनेंगे 72.80%। ये था मैंने बताया सक्सेसिव मेथड, जो 3 वर्ष के लिए था। अपने को जब क्वेश्चन हल करेंगे वहां ये काम आने वाला है। ठीक है, यहां तक की बातें नोट कर लें। उसके बाद फ्रैक्शन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, भिन्न वाले मेथड के बारे में। ठीक है, देख ये मैंने सक्सेसिव मेथड के बारे में बातें की 3 वर्ष के लिए। अब चर्चा करेंगे 3 वर्ष का फ्रैक्शन मेथड। तो अपन जो टॉपिक लगाए रहे वो लिखो 3 इयर्स फ्रैक्शन मेथड। देखिए 3 ईयर फ्रैक्शन मेथड, भिन्न वाला मेथड ध्यान रखें। ठीक है, जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं उनमें यही मेथड बताते हैं, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, जैसे अपने पास मान लो कोई भिन्न है R बराबर 12/1/2% है। इसको लिख सकता हूं मैं, यहां लिखते हैं, वहां 3 वर्ष का करेंगे। जैसे अपने पास भिन्न है 12/1/2%, इसको लिख सकता हूं 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 25/2%। परसेंट हटाएंगे, बट्टे में लगाएंगे 100, बट्टे में लगाएंगे 100, 2 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 100 100, ये बन गया 1/8 बन गया। कितना बना भाई? 1/8। ओके, यहां से वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये P, ये होता है P होता है, 8 क्या होता है? P होता है। ए निकालने के लिए एक जोड़ेंगे इंटरेस्ट, तो ये बनेगा अपने पास। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए पहले देख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये Y का मतलब ईयर है। ओके, 2 वर्ष के लिए करेंगे क्या, यहां लिखेंगे P, यहां लिखेंगे A,
2 वर्ष के लिए 8 का स्क्वायर बनेगा, जैसे अपन लिखते हैं ना 8 का 9 बन रहा है, फिर दोबारा 8 का 9 बन रहा है, समझ रहे हो। 8 से अपने पास मूलधन होता है P, इसमें ब्याज एक जुड़ेगा, क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, मिश्र धन, तो 9 बन रहा है। 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखते हैं, तो ऐसे 2 बार नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। क्यूब में 3 बार लिखेंगे, जैसे अपने पास 8 का 9 8 का 9 8 का 9 3 बार लिखेंगे, तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे 8 का क्यूब डायरेक्ट 9 का क्यूब। ओके, 3 बार नहीं लिखना अपने को। तो यहां से बना दिया मैंने 8 का स्क्वायर और यहां से बना दिया मैंने 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। ओके, यहां से जो अंतर है वो कितना है भाई, CI बनेगा, वो क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर देखे कितना है, 64, 6 तो ये बच गए 70 और ये बन गया अपने पास 17 बच गए क्या, ठीक है। यहां से बने अपने पास 17, ये तो हो गया CI। अपन निकालते हैं CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर, तो निकालते हैं, जो अपने पास भिन्न दिए हुए थे उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये बनेगा 1/64। ये तो होता है अंतर, CI और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जिसे डिफरेंट बोलते हैं अंतर। ये होता है P की वैल्यू, क्या होता है भाई, ये P होता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसे P नहीं लिखे भाई, ऐसे लिख ले 1/8, इसको R बोलते हैं। जब 3 वर्ष के लिए निकालेंगे इसको R से नोट करेंगे इसे, ठीक है। ये तो हो गया 2 वर्ष के लिए, यही बताया था मैंने 2 वर्ष के लिए। ओके, 3 वर्ष के लिए सेम कंडीशन, जब अपने पास यही दर हो, R बराबर, ये लिख लेता हूं 1/, ये लिखता हूं 12 से 1/2% और इसको लिख रहा हूं मैं 1/8। अपने पास टाइम दिया हो 3 ईयर्स, 3 वर्ष का ब्याज, कैसे निकालेंगे, देख, यहां लिखेंगे P, यहां लिखेंगे A, जैसे इसमें लिखा था। ओके, 3 वर्ष के लिए तो ऐसे लिखेंगे 8 का 9 8 का 9 8 का 9, तो ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट, 8 का तो क्यूब बनेगा और 9 का भी क्यूब बनेगा। 8 का क्यूब बनेगा 512, इसका क्यूब बनेगा 729, 729 बनेगा, ये बन गया 512 और 729। यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, CI की वैल्यू कितनी आएगी, CI, इनका माइनस करेंगे CI, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 5, 7 में से 5 गए 2, तो CI की वैल्यू आ गई 217, ठीक है। अपने को निकालना है CI माइनस SI का अंतर, तो यहां से वैल्यू बनेगी 3R। आप ऐसे मत कर देना कि जो भी भिन्न दी हो इसका क्यूब कर दो, कभी ऐसे मत कर देना 1/8 और 8 का क्यूब, ये गलत है, ठीक है। हर चीज एक जैसी नहीं होती है, कुछ अंतर डिफरेंस होता है, इसलिए 2 वर्ष फिर 3 वर्ष में कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। यहां से लिख सकते हैं इसको 3R + 1। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब जो यहां R होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, 3R + 1, R होती है ये वैल्यू, 3 वर्ष में R क्या होती है, ये वैल्यू। तो यहां लिख रहा हूं मैं CI माइनस SI, 3 × 8 + 1, 8 या 24, 1 25, 25 रुपए क्या आ गया, CI माइनस SI का क्या आ गया, अंतर आ गया। यहां तक की बातें आप नोट कर लें, उसके बाद ट्री मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए 3 इयर्स के लिए वही सेम
टी बराबर दिया हो 3y, कौन सा मेथड? ट्री मेथड। ट्री मेथड या डायग्राम मेथड। ट्री मेथड या डायग्राम मेथड, इसके दो नाम लिख दिए मैंने, ट्री मेथड बोल दो या डायग्राम चित्र वाला मेथड, ठीक है, या पेड़ वाला मेथड, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो निकालेंगे 2 वर्ष के लिए और फिर बताऊंगा मैं आपको 3 वर्ष के लिए, क्योंकि दोनों में अपने को डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ओके, देखिए पहले चर्चा कर लेते हैं 2 वर्ष के लिए। देखिए वही वैल्यू अपने पास, तो r बराबर 12 से 1/2%, और इसको साधारण भिन्न बदल के 1/8 लिख सकता हूं क्या? अभी बताया भी था, दोबारा बार बार नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि इसको 12 को 2 से गुना 24, 24 प्लस 1 25/2, परसेंट हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 25 एकम 25, 25 100, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए बता रहा हूं पहले, कितने वर्ष के लिए भाई? 2 वर्ष के लिए। इसका स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष के लिए, तो 8 गुना 8 लिख सकता हूं क्या? ओके, इसको ऐसे बनाएंगे, इसका 1/8, 1/8 है, 8 से 8 गया तो बचा कितना भाई? 8 बन गया। ओके, इसका 1/8 बनाएंगे फर्स्ट साल के लिए, तो ये बनेगा 8। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चर्चा करने वाले इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। पहले साल के लिए ये अपने पास ये राशि दी हुई, इसका 1/8 और निकाल लेंगे, तो यहां से 1/8 वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। यहां से 8 गुना 8 और इसको हल किया तो अपने पास 1/8 इसका निकाला, जैसे परसेंट दिया होता है जैसे वैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास 5% दिया हो तो 5% को बनाएंगे 1/20 और 1/20 का इसका 1/20 निकालेंगे, इसका 1/20 निकालेंगे। लेकिन जो एग्जाम में जो वैल्यू आएगी ये अपने पास वो ऐसी वैल्यू आएगी कि फाइनल वहां से क्या हो जाएगी, वैल्यू से वैल्यू कट जाएगी, जिससे कि अपने का आंसर क्या हो सके, अच्छी तरीके से सही समय पे कम समय में आ सके, ठीक है। कटने वाली वैल्यू आने वाली, यहां लिख दिया मैंने 1/8, इसका 1/8 ऐसे समझ ले, 8 गुना 8 इसका 1/8, तो ये कट गया, 8 वैल्यू आ गई, ऐसे समझ ले, ठीक है। इसका भी ऐसे निकाल दिया। अब देखें अपने पास ये राशि होती है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला, ये होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये टोटल क्या होता है भाई, ये टोटल ये होता है CI। CI कितना हो गया अपने पास, 8 तो ये हो गया, 8 ये 16 प्लस 1 17 हो गया। ये क्या होता है, ये CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर होता है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब निकालते हैं 3 वर्ष के लिए। सेम कंडीशन, R की वैल्यू यही दी हुई है, 12 से 1/2%, और इसके लिए 1। कई स्टूडेंट्स इसको रट भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए निकालने भाई, यहां लिख देता हूं मैं 3 बराबर 3 ईयर्स। 3 बार गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ट्री मेथड है भाई, इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके लिए मैं आपको कुछ 1-2 बातें बताता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। फर्स्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, थर्ड के लिए बता रहा हूं भाई, यहां लिख देता हूं, वहां जगह कम होने की वजह से। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं, फर्स्ट पर इंटरेस्ट नहीं होगा, पहले वर्ष पे इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसे समझ ले। सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट इंटरेस्ट,
पहले वर्ष के लिए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं होगा, पहले वर्ष पे साधारण ब्याज ही निकलता है, बता रखा है मैंने। सेकंड ईयर में फर्स्ट पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इस पर लगेगा, पहले पे नहीं लगेगा। थर्ड ईयर में क्या करेगा, सेकंड और फर्स्ट पे लगेगा। थर्ड ईयर में सेकंड और फर्स्ट दोनों पे लगेगा, सेकंड प्लस फर्स्ट दोनों पे लगेगा। दोबारा समझे, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है 3 वर्ष का जब ब्याज 3 वर्ष के लिए जब ट्री मेथड से हल करते हैं, पहले वर्ष के ऊपर जब कुछ भी नहीं निकलने वाला, सेम प्रोसेस। ओके, यहां से देखो निकाल भी देता हूं मैं, यहां से इसका 1/8 किया मैंने, तो यहां से बना 64, 800 कट गया, 8 8 64। इसको हल किया 1/8, तो ये बना 64। इसको हल किया, ये किया 1/8, तो ये बना 64। तो इस पे तो क्या होगा, फर्स्ट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये बात जो मैं पहले बता रहा हूं ये तो हो गई कंप्लीट, ये मैंने बता दी। सेकंड ईयर इंटरेस्ट फर्स्ट पर, सेकंड का लगेगा, सेकंड वर्ष में क्या करेंगे, फर्स्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। किस पर लगेगा भाई, फर्स्ट पर लगेगा। इसका 1/8 देख लें, इसका 1/8, तो ये बन गया अपने पास 8 बन गया। क्या बोल रहे हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में क्या लगेगा, फर्स्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, आगे देखें, ये सेकंड ईयर का हो गया। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या करेंगे, सेकंड पर भी लगेगा और फर्स्ट पर भी लगेगा। सेकंड और फर्स्ट पर देखो, सेकंड पे लगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे लगाएंगे, यहां से बनेगा 8। क्यों, 1/8 लेंगे, गुणा करेंगे, ये आएगा। इस पे लेंगे, सेकंड पे भी लगेगा और फर्स्ट पे भी लगेगा, तो यहां से बनेगा 8, 1/8। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। दोबारा देख लें और देखें, फिर बोल रहे हैं थर्ड में फर्स्ट पे, इस पे भी लगेगा, तो इसका क्या होगा भाई, इसका 1/8 1 होगा 3 वर्ष के। दोबारा देखें, ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसे कैसे आ जाएंगे। इसके बाद इसका 1/8 फर्स्ट, सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे लगेगा, इसका 1/8, तो ये बना 8। ओके, यहां लिख देता हूं इसको ऐसे, इसका लिख दिया मैंने 1/8। फिर इसका 1/8 सेकंड साल में क्या लगेगा, थर्ड साल में फर्स्ट और सेकंड दोनों पे लगेगा, तो इसका 1/8 क्या होगा, 8। इसका और लगेगा 1/8, फर्स्ट, ये सेकंड दोनों पे लग रहा है, फर्स्ट पे भी लगेगा, तो यहां से बन गया 8। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे अच्छा डायग्राम बने, यहां से बना 8। इसका 1/8 और बनेगा, तो ये बना 1/8, वैल्यू बनी 1 बना, ठीक है। अब अपने को जो भी पूछे वो हल कर सकते हैं। ये इसलिए बताया, फर्स्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सेकंड पे लगेगा, वो फर्स्ट ईयर पे लगेगा, पहले साल पर। थर्ड में क्या लगेगा, सेकंड और फर्स्ट पे दोनों पे लगेगा। ओके, ऐसे समझ ले, पहले पे तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ऐसे संख्या समझे अपने पर 0 1 2 3 है, तो पहले साल पे लगेगा, पहले से पहले क्या है 0 0 पे कुछ नहीं लगेगा। 2 पे लगेगा तो 2 पे इसका मतलब फर्स्ट पे लगेगा, 3 पे लगा इसका मतलब इससे पिछले इसके पीछे दोनों पे लगेगा, ऐसे समझ ले, ठीक है। अब देखिए अपने पास CI SI सारी वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो गया भाई अपने पास, ये वैल्यू, ये तो हो गई अपने पास SI सिंपल इंटरेस्ट,
हो गया। ये टोटल वैल्यू क्या है भाई, ये टोटल वैल्यू ये होगी अपने पास सी आई हो गई क्या टोटल वैल्यू। नीचे जो अपने पास वैल्यू आई है वो क्या है, नीचे नीचे 3 कंडीशन में ये वैल्यू, इसको लिख सकता हूं मैं टोटल अपने पास सी आई, ये वैल्यू हो गई अपने पास एस आई, सी आई में से यदि एस आई माइनस कर दे तो ये आएगी क्या, तो इसे लिख सकता हूं मैं सी आई माइनस एस आई लिख सकता हूं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसको लिख सकता हूं, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया ये वाला वैल्यू, ये बन गया सेकंड ईयर का ब्याज, ये बन गया अपने पास थर्ड ईयर का ब्याज, थर्ड वर्ष का ये ब्याज अपने को पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लें। अब चलते क्वेश्चनों की ओर। देखें, क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखें, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप उसी मेथड से हल करें। ओके, पहली बात, पहले बताता हूं मैं सक्सेसिव मेथड से, उसके बाद ट्री मेथड से डायरेक्ट हल कर देंगे। सक्सेसिव मेथड से आर अपने पास दी हुई है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो सक्सेसिव मेथड से करेंगे क्या, अभी बताया भी था, सीआई की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखिए डायरेक्ट हल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो गए 20, 10 + 10 20 हो गए, ऐसे तो 21% वैल्यू, 21% को 10 के साथ लेंगे 31 बनेगा, प्लस 31 × 10/100%, तो यहां से बनेगा 31 + 2.10%, तो यहां से बनेगा 33.10%। सीआई की वैल्यू आई थी अपने पास 33.10%, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ये बार बार नहीं समझाने वाला, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 33.10%। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और सीआई माइनस एसआई क्या करते हैं, एक आपको वैल्यू नहीं बताई, वो मैंने टेबल सारणी नहीं बताई, कुछ आर की वैल्यू के लिए एक अच्छा मेथड और था, वो नहीं बता पाया मैं।
पहले इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसके बाद में बता देता हूं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था, ये लिख दिया मैंने। अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां से निकाल लेंगे 10,000 का 33.10%। 33.10%। परसेंट पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100, ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 20 कैंसिल, तो यहां से सीआई की वैल्यू अपने पास आएगी 3310 रुपए। आप डायरेक्ट कर सकते हो तो सिंगल लाइन में इसे नोट कर ले, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले सक्सेसिव मेथड से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया, वो बता देता हूं पहले। ठीक है, आगे काम आने वाला। यहां देख ले, अभी बता भी रहा हूं, वो ऐसा ही निकालने के लिए बताऊं क्या करते हैं, अपने पास जो वैल्यू दी होती है उसे 3 से गुणा करते हैं। जो परसेंट दी हुई उसको किससे गुणा करेंगे भाई, 3 से गुणा करेंगे। अपने पास 10% दिए तो यहां से बनेगा 30%, और CI माइनस SI की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये बनेगा, ये था 33, ये था 3, तो ये बन गया 3.10%। ये अंतर आ गया। इसका निकालेंगे CI माइनस SI, तो ये बनेगा 10,000 का इतना परसेंट, 10,000 का 3.10%। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, बट्टे में लगाएंगे 100, ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100, 20 कैंसिल, 40 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी भाई, 310 रुपए बनी है अपने पास। नोट कर ले। पहले मैं सक्सेसिव मेथड का एक टाइप छोड़ दिया मैंने, पहले वो बता देता हूं, आगे काम आएगा भाई वो। देख, सक्सेसिव मेथड 3 इयर्स। सक्सेसिव मेथड कितने वर्ष का भाई, 3 वर्ष का। देखें, 2 मिनट में बता देता हूं ये, उसके बाद क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं जैसे निकाल रहा हूं वैसे देखें, यहां लिख रहा हूं R, यहां लिख रहा हूं CI, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी। यहां लिखा रहा हूं SI, इसको लिखेंगे 3R। यहां लिख रहा हूं CI माइनस SI, डायरेक्ट अपने को याद रखना है भैया। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा देख ले, 3R स्क्वायर R क्यूब, 3R पॉइंट 3R स्क्वायर और R क्यूब। ये मैं जब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा था, दोनों को जोड़ के हल कर रखे, वो बता रहा था ना, वही बातें भाई मैंने बीच में छोड़ दिया था, याद नहीं रह पाया ये। ठीक है, अब बता देते हैं। ओके, देखिए, देखें, ये अपने पास वैल्यू दी है, तब जब मैं आपको दोनों को जोड़ के बता रहा था, उसके लिए शॉर्टकट मेथड है। अपने पास 1% दर, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% और 10%, ऐसे कुछ वैल्यू दी हुई है अपने पास, तो अब ऐसे हल करेंगे डायरेक्ट। देखे, मैंने सक्सेसिव मेथड से बताया था R1 बराबर R1 प्लस R2, दोनों का गुणा जोड़ फिर हटा के फिर दोनों से एक वैल्यू निकले, फिर दोनों को हल करेंगे, ऐसे बताया था। इसको डायरेक्ट हल करते हैं। यहां से पहले मैं ऐसा ही लिख देता हूं सभी का, एक को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा 3%, 6%, 9%, 4 × 12%, 5 × 15%, यहां से 6 × 18% और 10 × 30%। ये अपने पास आ गई तीनों की वैल्यू, 3 को गुणा कर दी इससे। ठीक है, इससे निकालने के लिए डायरेक्ट इसका स्क्वायर, यहां 2 डिजिट आनी चाहिए, यहां 2 डिजिट, 1 का स्क्वायर 1,
तो इसको लिखेंगे 0 1 क्यूब, 0 1 दो राशि आनी चाहिए। स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक को 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 0 3। ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे, एक को 3 से गुणा करेंगे 3 बनेगा। तो पहले के लिए जो वैल्यू आई वो आई 3.0301%। यही बताया था जब मैंने आपको दोनों को ऐसे वैल्यू हल करके बताई थी, तब r बराबर 1 + 1 गुणा 1/100, तो यहां से 2.01 बना था। इसको 1 के साथ लिया था, दोनों को हल किया था, तब यही आया था 3.0301%। यही बताया था। इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं, दोबारा देख लें। यहां इस पे क्यूब करेंगे, एक का क्यूब 1, 2 डिजिट आनी चाहिए 0 1। ओके, एक का स्क्वायर एक को 3 से गुणा करेंगे 3, तो इसको लिखेंगे 3 को लिखेंगे 0 3 पॉइंट। एक को 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो यहां से बना 3.030%। ठीक है, 3.030% में से 3 घटाएंगे तो अपने पास CI माइनस SI का अंतर आएगा 0.0310%। यही आएगा क्या? ठीक है, 2% के लिए निकाल ले। 2 का क्यूब करेंगे 0.8 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 × 12, 12 में से 2 लेंगे, 12 लिख दिया इस तरीके से। ऐसे दो संख्या के जोड़े लेंगे, 2 का क्यूब बनेगा 0.8, नीचे लिख रहे भाई, आज तो गलती बोल दो। इसके सामने 2 का क्यूब 8, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 4 × 12 बने पॉइंट। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये परसेंट बन गया। इन दोनों का अंतर क्या हुआ? 6 में से ये घटाएंगे तो आएगा अपने पास 0.1208, ये परसेंट। यहां से हल करेंगे 3 की वैल्यू, 3 का क्यूब 9 × 27, 3 × 9 = 27, 27 दो वैल्यू ऐसे कैसे बताया था मैंने। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का क्यूब 27 ही बनेगा क्या? ठीक है, फिर वापस 3 को स्क्वायर 9 9 × 27, दोबारा 27, दो संख्या आनी चाहिए, 2 बताया था पॉइंट। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो यहां से वैल्यू बनी ये। इसका अंतर क्या आएगा? यहां से इसके सामने अंतर लिख रहा हूं, इसका 0.2727%। यहां से देखें 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, दो संख्या आनी चाहिए, आ गई भाई। ओके, 4 की स्क्वायर 16, 16 × 48, 48 भी आनी चाहिए, दो संख्या बताई थी मैंने। 4 का स्क्वायर देखो यहां से 16 बना दिए, 16 × 48 पॉइंट। 3 को 4 से 4 × 12, ये परसेंट। तो यहां से जो वैल्यू अंतर बना वो कितना बना? 0.4864%। यहां से देखेंगे 5 का क्यूब बनेगा 25, 125 सॉरी 125, 125 में दो ही वैल्यू लिखेंगे 25। जैसे 125 होता है, इसमें लिखेंगे दो संख्या 25। ठीक है, अपने पास कैरी कितनी बची भाई? 1। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 × 75, 75 ये कितने हो गए? 76 पॉइंट। 5 × 15%, तो ये वैल्यू हो गई। इसको अंतर लिखेंगे इसका, तो यहां से वैल्यू बनेगी 0.7625%। निकाल लेते हैं 6 का क्यूब बनेगा 216, 216 में यहां लिखेंगे 16, बच गए 2। 6 का स्क्वायर 36, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 3 से गुणा करेंगे 36 को, 18 को 8, असल आ गई 1, 3 × 9 और 1 10, तो ये 108 हो गए। 108 में 2 जोड़ेंगे, 108, 109, 110, 110 बन गए। तो दो संख्या ले ली मैंने, यहां से ले ली 10, असल कितनी बच गई भाई? 1। अब गुणा करेंगे 6 को 3 से 36, 18, 18 और 1 ये कितना हो गया? 19 पॉइंट लगा देंगे 19। यहां से अंतर आया अपना इसके पास 0.1016%। 10 के लिए हल करेंगे, 10 का क्यूब बनेगा 1000, 2 0 ही लिखेंगे, 10 कैरी बच गई। 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से गुणा 300, 300 + 10 310, 310 में लिखेंगे, मैं 10 लिख रहा हूं।
फिर पॉइंट, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, यही आएगा क्या भाई? 30 33 आएगा क्या? 10 3 0.3 10 3 33 हो गए ना, 33 आएगा। यहां से इसकी वैल्यू आएगी कितनी भाई? 3.10%। ये अपने पास क्या हो गई? इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। ये था कुछ जो मैंने बताया नहीं था। आप क्वेश्चन को हल करते हैं। पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसको दोबारा हल करते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट करने के लिए बताया मैंने भाई। ओके, क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहां से मैं सीआई निकाल रहा हूं, सीआई अभी निकाला भी था 33.100%। यही था क्या अपने पास? ये अपने पास दिया हुआ है। सीआई माइनस एसआई की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से बनेगी 3.1000%। ये अपने पास आ गया सीआई माइनस एसआई की वैल्यू। इसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं, 3.1% भी लिख सकता हूं, पॉइंट हटाएं कोई जरूरी, ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट शॉर्ट। अपने को सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए 10,000 का परसेंट, ठीक है, 33.1%। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 10 और परसेंट हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100। 2 3 3 0 से कैंसिल। सीआई की वैल्यू अपने पास आएगी 3110 रुपए। फाइनल वैल्यू आ गई। अपने को निकालना है सीआई माइनस एसआई का अंतर। सीआई माइनस एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई क्या होता है? दर को गुणा करते हैं 3 से, दर को गुणा करते हैं 3 से, तो 3 से इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी अपने पास 30%। ये वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 30%। तो 30 में से ये बन गया अपने पास सीआई माइनस एसआई। सीआई की वैल्यू, एसआई की वैल्यू कितनी है? 3.1%। तो यहां से मैं लिख रहा हूं 10,000 का 3.1%। ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, ये परसेंट हटाएंगे ये बट्टे में 100 10 और 100, 3 0 कैंसिल। तो यहां से वैल्यू बनी 310 रुपए। क्या आ गया इसके पास? अपने पास फाइनल वैल्यू, अपने पास आंसर आ गया। इसे नोट कर ले। इसका सेकंड मेथड और बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सेकंड मेथड, जिसे ट्री मेथड कहते हैं। और अपने पास राशि कितने रुपए की भाई? 10,000 रुपए की राशि है। 10% 1/10 होगा क्या? 10% था, इसको हल करेंगे तो 1/10 बनेगा। 0 0 कैंसिल, 1/10। इसका 1/10 बनेगा 1000, इसका 1/10 बनेगा 1000, इसका 1% बनेगा, 1/10% बनेगा 1000। ये मैंने पहले वर्ष के लिए बताया था, सेम ही होगा। इसके बाद इसका 1/10 निकलेगा, अभी पिछले ट्री मेथड में बताया भी था। इसका 1/10 तो ये बनेगा 100, इसका निकलेगा 1/10 तो ये बनेगा 100,
फिर इसका और निकलेगा डबल इसके नीचे, इसका 1/10 और निकलेगा तो ये बनेगा 100, और इसका बनेगा 1/10 तो ये बनेगा 10। ऐसे बताया था मैंने ट्री मेथड में। ये तो हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये टोटली क्या हो गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। ये इतनी वैल्यू क्या होगी, इतनी वैल्यू ये वाली, ये हो गई चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। अब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3310, तो CI तो आ गया अपने पास 3310 रुपए। ऐसा ही अपने पास कितना आ गया भाई साधारण ब्याज 3000 रुपए। जैसे पूछे वैसे कर सकते हो। CI माइनस SI क्या आ गया अपने पास, ये अंतर 1 2 3 300 प्लस 10 310। ये फाइनल वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी, नोट कर ले इसे, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज नहीं बता पाया क्योंकि वो फ्रैक्शन वाला बीच में कंसेप्ट रह गया था। अगली चर्चा अगले क्वेश्चनों की चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।